यार राधे राधे दोस्तों तक्षम के मामा की शादी है, तो शादी के लिए हमने तैयारी 4-5 दिन से पहले ही शुरू कर दी थी। और गले में खिचखिच हो गई है, गला भी बैठ गया जुकाम हो गया था, कोल्ड हो गया था। लेकिन भाई की शादी है तो उसके लिए तो तैयारियां करनी है। तो दोस्तों मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसलिए बनाया है कि अगर आपका बच्चा और आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी फंक्शन को अटेंड करना चाहते हैं, इसके लिए कैसे तैयारियां करनी है। तो मैंने दोस्तों क्या किया है कि अपना सामान और अपने बच्चे का सामान अलग अलग कर लिया है और डिसाइड ये किया है कि अपना सामान और बच्चे का सामान जो है उसके लिए बैग भी अलग अलग रखेंगे, क्योंकि वहाँ जाएंगे इतनी भीड़ भड़का होगी और सामान निकालने में दिक्कत हो या बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तैयार करा ली है, साड़ी का ब्लाउज सिलवा लिया है, उसके साथ ज्वेलरी और चूड़ी सेट सब रेडी कर लिया है मैंने कि किसके साथ कौन सा सेट लगेगा। और दोस्तों ये मेकअप किट है, ये बैग है, तो इसमें सारा सामान मेकअप का है। इसमें भी मैंने इस तरह रखा है कि आपका हेयर में क्या सामान लगेगा, नीचे सारा मेकअप का आपका सामान हो गया है। ये है मेरी मेकअप की किट। दोस्तों मैं सबसे पहले तो वो कपड़े मैं और तक्षम पहन के जाएंगे, उनको सबसे पहले मैं अलग कर लेती हूँ। तो तक्षम का कपड़ा जो है ये है, ये पहन के जाएगा यहाँ से। एक्चुअली हम लोगों को मंडे को जाना है, आज सैटरडे है और कल संडे और परसों मंडे, तो मंडे को जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये तक्षम का कपड़ा हो गया। और दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे ये साड़ी पहन के जानी है जिसको मैं अलग कर लेती हूँ। और इसके साथ मैंने पहले से ही ये चूड़ी का सेट बना रखा था, इसको भी अलग से रख लेती हूँ। तो ये मेरा और तक्षम का कपड़ा रेडी हो गया है, यहाँ से क्या पहन के जाएंगे। तो दोस्तों वो सामान तो अलग कर लिया हमने। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी कहीं जाएं तो अपनी साड़ी और पेटीकोट और ब्लाउज कैसे रखेंगे। ये मैंने इस तरह की पॉलीथीन ली है, तो इसमें साड़ी भी है आपकी और इसके अंदर पेटीकोट भी है और ये रहा ब्लाउज। इसको मैंने इस तरह रखा है। ये सेट पूरा साड़ी का तैयार है, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा पेटीकोट कहाँ है और मेरा ब्लाउज कहाँ है। इसी तरह दोस्तों मैंने सारी साड़ियों का सेट बना लिया है। ये सारी साड़ियाँ हैं दोस्तों। इसमें से सारी साड़ियाँ जो हैं डिसाइड भी कर लिया है कि बारात वाले दिन क्या पहनना है। और भाई की शादी है तो मेरे यहाँ लड़कों की शादी में हल्दी मेहंदी एक ही दिन हो जाती है, तो उस दिन के लिए भी साड़ी हल्दी के लिए मैंने ये डिसाइड कर ली पहनने के लिए। और मेहंदी अगर होगी तो मेहंदी के लिए भी मैंने डिसाइड कर ली है कि ये वाली पहन लूँगी। और बारात वाले दिन मैंने ये साड़ी और एक लहंगा भी है, इन दोनों में डाउट है थोड़ा सा मुझे कि क्या पहनूंगी उस दिन, वो मैं वहाँ जाके डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या पहनना है। तो दोस्तों ये रहा मेरा लहंगा, इसको भी मैंने तैयार करवा लिया है लहंगे को। ये मेरा लहंगा है, मैंने इसमें ये लटकन ये भी लगा लिया है अच्छे से। अगर लहंगा पहनने का मन होगा तो लहंगा पहनूंगी और अगर साड़ी पहनने का मन होगा तो साड़ी पहन लूंगी। तो दोस्तों मैंने इस लहंगे का सेट और साड़ी का सेट ऐसे निकाला है, चूड़ियों का इस तरह बना लिया है। ये देखिए मेरे चूड़ी का बॉक्स है, इसमें सारी चूड़ियां आपको लगी हुई मिलेंगी। ये रहा हल्दी वाली साड़ी का सेट और ये बारात में जो पहन जाएंगे उसके लिए ये सेट है दोस्तों। और ये डेली यूज में वहां पर पहन सकते हैं रोज। और ये लहंगे की चूड़ियां हैं ये, और जो एक दो साड़ी एक्स्ट्रा रख रहे हैं उसके लिए मेरी ये चूड़ी कुछ है वो हम उसमें पहन सकते हैं। लेकिन जो डिसाइडेड साड़ियां हैं कि हमें क्या पहनना है उसकी पूरी चूड़ी सेट मैंने बना रखा है। और मैंने इसके लिए दोस्तों वहाँ के लिए पंजाबी चूड़ा भी रखा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाबी चूड़ा पहनना। तो पंजाबी चूड़ी का भी सेट है मेरे पास, इसको भी वहाँ पर देखूंगी कि कब पहन सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग वहाँ डिसाइड कर लूँगी कि मैं कब पहनूँ। अगर ये अच्छा लगेगा वहाँ तो। ये सारे ज्वेलरी के सेट हैं, ये मैं
लहंगे में पहनना पसंद करती हूँ, इस तरह का सिंपल। ये दोस्तों सेट। दोस्तों कुछ सीजन भी चेंज हो रहा है, सर्दी अचानक से होने लगती है, अचानक से सर्दी होती है, फिर अचानक से गर्मी होने लगती है। तो उसके लिए भी मैंने सर्दियों के भी कपड़े रखे हुए हैं कि अगर सर्दी हुई तो मैं वो भी वहाँ पर पहन सकूँ, जिससे कि बीमार ना हो। वैसे भी बीमार होती चुकी हूँ। सिल्क की साड़ी है तो उसके साथ मैं ये नेकलेस पहनूंगी और गोल्ड वाला भी पहनूंगी, बट गोल्ड वाला अभी मैंने निकाला नहीं है, वो मैं जब जाऊंगी तब मैं उसको निकाल लूंगी। ये पहनूंगी, ये नेकलेस बहुत अच्छा लगेगा सिल्क की साड़ी में। उसका कुछ लुक है वो साउथ की साड़ियों के जैसा लुक है, अच्छा लगता है। मैंने सोच लिया कि मैं ये जरूर पहनूंगी, मुझे ये बहुत पसंद है सेट। और मैंने ये शॉल रख ली है, जैसे वहाँ बारात जाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये शॉल रखी हुई है कि बारात जाते समय ठंड लगेगी, रात का टाइम रहेगा, तो उसके लिए शॉल भी रख ली है मैंने। और एक स्वेटर भी रख लिया है, तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्वेटर भी पहन लूँगी। दोस्तों ये जो आप सोच रहे होंगे कि इस पर पॉलीथीन जो मैंने लगा रखी है, मेरी आदत है जो आने जाने के कपड़े होते हैं मैं अक्सर पॉलीथीन के अंदर ही रखती हूँ। अक्सर जो भी नए कपड़े होते हैं या फिर स्वेटर वगैरह जो पार्टी में कहीं आने जाने में नए नए कपड़े होते हैं, सारे मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो तक्षम का डिसाइड हो गया है दोस्तों। तक्षम अपने मामा की हल्दी में पहनने वाला है कुर्ता पैजामा। ये है कुर्ता पैजामा, ये है कुर्ता और ये पैजामा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था ना कि साड़ी जैसे साड़ी का सेट बना के रखते हैं, उसी तरह मैं अपने बच्चे का भी सेट बना के कपड़ों का रखती हूँ। कि जैसे कुर्ता है तो इसके साथ ही मैंने पैजामा रख दिया है। तो सिर्फ कुर्ते पैजामे का नहीं दोस्तों, मैं हर चीज़ का इसका सेट बना के रखती हूँ तक्षम के कपड़ों का। जैसे कि ये मैंने दिखाया आपको कि वो पहनने क्या वाला है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है रखते समय, बट मैं ऐसे ही रखती हूँ कपड़े सेट बना के पूरे। ये देखिए ऐसे, ये रहा पूरा तक्षम का कपड़ों का सेट। ये वो बारात वाले दिन पहनेगा जब उसके मामा की बारात जाएगी, तो तक्षम ये पहनने वाला है अपने मामा की शादी में, और हल्दी में पहनेगा ये। फिर इसके बाद अगर मेहंदी होगी तो मेहंदी में पहन लेगा ये, जैसा होगा वहाँ देखा जाए। और ये सीट से बेटे की, ये जैसे टॉयलेट वगैरह कर देता है या डायपर लीक करने लगता है कभी कभी, तो उसके लिए ये बिछा लेते हैं जिससे बिस्तर खराब ना हो। तो ये इसका सेट हो गया पूरा। और ये डेली यूज़ के कपड़े हैं। तक्षम के लिए भी मैंने ऊनी कपड़े और गर्मी के कपड़े एक साथ रखे हुए हैं कि अगर बाई चांस हो सकता है कि ज़्यादा दिन रुक जाए, क्योंकि एक साल बाद जा रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा दिन रुक जाए, बाई चांस गर्मी पड़ने लगे तो उसके लिए भी मैंने कपड़े रख लिए हैं। और दोस्तों ये रहा तक्षम का बॉक्स। जैसे मेरे मेकअप का बॉक्स जो मेकअप किट है, उसी तरह तक्षम का भी मैंने बना रखा है। इसमें क्या है कि दोस्तों ये देखिए तक्षम के मालिश करने का तेल हो गया, पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, और इसका तक्षम का कॉम्ब हो गया, और ये सैनिटाइज़र मैं यूज़ करती हूँ तो ये इसी में डाल देती हूँ। और बच्चे की विक्स है, और जो उसकी दवाइयाँ हैं जैसे नेजल ड्रॉप्स है, और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो हम पर्सनल रखते हैं उसके लिए। नॉर्मल जैसे पैरासीटामोल सिरप हो गया, ये सब चीज़ें इसमें हैं। बॉडी लोशन हो गया बच्चे का सब। ये डायपर क्रीम, रैसेस क्रीम होती है वो भी रख लिया है। और ये पाउडर लगाने का, ये सब कुछ मैंने रख लिया इसमें, जिससे मुझे दिक्कत ना हो। टॉवेल वगैरह सब रख लिए। ये है डायपर तक्षम का, इसको भी मैं रख लूँगी। तो दोस्तों और एक मैंने कंबल भी रख लिया है तक्षम का कि जैसे बारात जाना है, बाई चांस सर्दी लगने लगे, मतलब मैंने रख लिया है, ज़रूरी नहीं कि सर्दी हो लेकिन रख लिया है बारात जाने के लिए भी, कि रात में आते समय कहीं ठंड ना लगे। वैसे तो गाड़ी तो बंद रहेगी लेकिन फिर भी मैंने रख लिए। सारे तक्षम के कपड़े हो गए और ये कपड़े मेरे हो गए। तो दोस्तों कपड़े जो मैं रोज़ डेली यूज़ में पहनूंगी वहाँ पर, ये भी सारे रख लिए हैं। और वो जो डिसाइड मैंने किए थे कि किस दिन क्या पहनना, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। और दोस्तों एक चीज़ और मैंने पहले से ही तैयार करके रखी है, ये मेरी मम्मी जी की, मेरी सासू माँ की साड़ियाँ हैं। वो अभी मेरे साथ नहीं जा रही हैं, वो जिस दिन शादी है उस दिन ही वहाँ पहुँच
काम रहता है। यहाँ पर हस्बैंड है मेरे, वो भी उसी दिन आएंगे। तो मैंने अपनी मम्मी का भी चूड़ी का सेट, ये देखिए, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएंगी वहाँ पर, 1-2 दिन के लिए जाएंगी। तो जिस दिन जाएंगी बारात में जाएंगी, डायरेक्ट पहुँचेंगी, डायरेक्ट यहीं से ही पहन के चली जाएंगी, वहाँ पहुँचेंगी। तो ये रही साड़ी मम्मी की। इसी तरह मम्मी का भी मैं लगा के रखती हूँ साड़ी का सेट। तो मम्मी की ये साड़ी हो गई और इसके साथ ये चूड़ी हो गई। और मम्मी का सेट, ज्वेलरी का सेट भी इसके अंदर रख दिया है, 2 रिंग है वो भी रख दी है, क्योंकि मम्मी बाई चांस बोलना चाहे कि मैंने कहाँ रखा है पहनने में। और मम्मी का जो गोल्ड का है वो अपना वो उसी दिन पहन के वहीं पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगी। और ये एक चूड़ी का सेट है, ये साड़ी है, इसको भी मैंने रेडी कर दिया है कि आपको अगर दूसरे दिन पहनना है तो ये पहनिएगा। मैं यहीं रख के जाऊँगी मम्मी का, इसको भी मैं अलग कर देती हूँ। कितनी चीज़ें। और ये मैं कंगन मम्मी के लिए खरीद के लाई थी दोस्तों। ये चूड़ी के सेट में मिला के मम्मी पहनेंगी, ये भी अलग करती हूँ दोस्तों। हमारे यहाँ नियम होता है कि जब भाई की शादी होती है, छोटे भाई की, तो जब भाई दूल्हा बनता है तो उसका जो कपड़ा होता है वो बड़ी बहन लेके जाती है। तो मैंने भी यही, मतलब कि मैंने खरीदा उसके लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे छोटे भाई की शादी है, मुझसे बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि मैंने उसको पाला है। मतलब कि कुछ ऐसी घर की कंडीशन हो गई थी, मम्मी बीमार हो गई थी, तो मैंने ही उसको पाला है। जैसे अब मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, इसके पहले अगर मैंने किसी छोटे बच्चे की केयर की, वो मेरा भाई जिसकी ये शादी होने वाली है, तो उसके लिए जब दूल्हा बनेगा सामान लगता है, पैंट शर्ट, अंडरगारमेंट्स, जूते और सेहरा, माला, ये सब पहन ले जाती है। तो दोस्तों मैंने उसके लिए सब खरीद रखा था। और ये देखिए, ये इसका जो है सॉक्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स हो गए, ये शर्ट हो गई और ये हो गई पैंट। ये चीज वो पहन के वहां से निकलेगा। और दोस्तों जो माला और सेहरा है ना, वो उसने शेरवानी वहाँ खरीदी है, तो शेरवानी के अकॉर्डिंग उसने मैच का ही वहाँ पर माला और सेहरा ले लिया है। लेकिन उसका जो पेमेंट होगा वो मैं करूँगी, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। और ये रहे मेरे भाई के शूज, ये पहनेगा। प्यारा भैया देखो, तू मेरा जान की आ गया, प्यारा भैया मेरा का।